हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए अगेन वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, फॉर मैथ्स कॉमर्स। जैसे कि हमने इसका ही ये जो सीरीज है, इसका ही फर्स्ट पार्ट हमने लॉन्च किया था, ठीक है, आई गेस लास्ट वीक, जिसमें हमने बताया था अनलॉकिंग सीक्रेट्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 के चैप्टर 1 to 4। अब ऑन हेवी डिमांड हम लेके आ गए हैं अनलॉकिंग सीक्रेट्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 के चैप्टर 1 to 4 के इंपॉर्टेंट टाइप्स, ठीक है। आज के लेक्चर में अगेन मैं आपको थोड़े से टिप्स बताऊंगा कि मैथ्स पार्ट 2 का स्टडी कैसे करना है, एंड देन हम डिस्कस कर लेंगे जो भी हमारे पहले 4 चैप्टर से उनके आईएमपी टाइप्स के बारे में, ठीक है। लाइक देखो, मैं तुमको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि आईएमपी क्वेश्चंस फोकस करने से अच्छा है आईएमपी टाइप्स पे फोकस करो, ओके। लाइक आईएमपी क्वेश्चंस में क्या होगा कि लाइक तुम तुम्हारे दिमाग में लाइक सेट कर लेते हो कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो ही लाइक मेरा एग्जाम इजी जाएगा, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो। बट तुम मेन चीज यहाँ पे मिस कर रहे हो कि वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जिस टाइप के अंडर फॉल कर रहा है, अगर तुम वो ही कर लो तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं तुमको एग्जांपल से बता देता हूं। अगर हम एग्जांपल से देखें, हमारे पास कोई कमीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? कमीशन का। अब यहाँ पे तुमको कुछ फिक्स्ड वैल्यूज दिए होते। मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कमीशन का आईएमपी क्वेश्चन है कि 5% कमीशन ऑन रुपीज 2 लाख का सेल्स, ठीक है। ये मैंने तुमको क्या बोल दिया कि ये हमारा एक आईएमपी क्वेश्चन है कि हमको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है कि 2 लाख के सेल्स पे 5% कमीशन निकालो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब बच्चे लाइक आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं तो पहले उनके दिमाग में चमक जाता है कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे, लाइक ये बहुत हमको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो बच्चे क्या ट्राई करते हैं कि आईएमपी क्वेश्चन के वैल्यूज के साथ ही वो क्वेश्चन लर्न कर लेते कि लाइक 5% कमीशन होगा ऑन 2 लाख। बट इसमें अगर थोड़ा सा भी माइनर चेंज कर दूं मैं, अगर मैं यहां पे बोल दूं 10% कमीशन ऑन रुपीज 1 लाख का सेल्स, तो यहाँ पे भाई बच्चों का सारा डब्बा गुल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है, मैंने पढ़ा था कि 5% 2 लाख, 5% 2 लाख, ऐसे कमीशन का कुछ आईएमपी क्वेश्चन आएगा। जब आ जाता है 10% ऑन 1 लाख, तो सीधा उसका क्या हो जाता है, डब्बा ही गुल हो जाता है, ठीक है। तो लाइक हम क्या करते हैं, इस पे फोकस करने से अच्छा, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन पे फोकस करने से अच्छा क्यों ना हम इस टाइप पे फोकस करें, क्यों ना हम इस टाइप पे फोकस करें, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मान लो आईएमपी टाइप, ठीक है। कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट में हम देखेंगे कि कमीशन के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस एक आईएमपी टाइप की तरह हम उसको कैटेगराइज कर सकते। तो क्यों ना हम लाइक एक टाइप पे ही फोकस करें। अगर देखो हम कमीशन एक एज अ टाइप पढ़ते और उसको आईएमपी मानते तो उसके ऊपर फिर चाहे जितने भी क्वेश्चंस बने हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम बस आईएमपी क्वेश्चंस के पीछे भागोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, तुम ये वैल्यूज लर्न करके चले जाओगे, एंड अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी माइनर चेंज आता है उस वैल्यूज में तो तुम पैनिक कर जाओगे और सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि हम फोकस करेंगे टाइप्स पे, ना कि क्वेश्चंस पे। अगेन जो आगे चल के मैं सीरीज लाने वाला हूँ उसमें मैं तुमको कुछ आईएमपी क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, नो वरीज। आईएमपी क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, बट हमारा फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, तो टाइप पे रहना चाहिए, ठीक है। इतना ही तुमको समझाना था कि हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ पे रहना चाहिए, तो क्वेश्चन के टाइप्स पे, ना कि जो क्वेश्चन है उस पे, ठीक है। इस एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर तुम टाइप कवर करते हो सॉरी, अगर तुम टाइप कवर करते हो तो उससे बनने वाले तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का, ठीक है। सिमिलर होने वाला है बहुत पुराने वीडियो के जैसा, और जिसने भी पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम एंड रिक्वेस्ट हर कि प्लीज जाके
पहले वो वीडियो देख के आओ, क्योंकि उसमें पार्ट 1 के फर्स्ट 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टाइप का बात हुआ है जो तुमको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो पहले वो चेक करो, फिर आराम से ये देखो। ठीक है, अभी हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है एग्जाम को, तब तक हम लोग क्या करेंगे, जितना हमको कोई भी वीडियोस बेनिफिट दे रहे वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आज क्या डिस्कस करने वाले। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, मैथ्स का स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय मी। ओके अशकांत सर, तो आज हम मैथ्स के स्ट्रैटेजीज करते हैं डिस्कस। ये तुम्हारे होंगे स्ट्रैटेजीज पार्ट 2 के लिए। ये स्ट्रैटेजी किसके लिए है, हमारे पार्ट 2 के लिए। ठीक है, फर्स्ट वन देखो हमारे पास क्या है, हाउ टू स्टडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स ऐड किए कि जब भी तुम पार्ट 2 का स्टडी करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये तुम्हारा सबसे IMP पॉइंट है। तुमको क्या करना है, बहुत अच्छे से एंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, मैथ्स का जो पार्ट 1 है वो डील करता है अरिथमेटिक से, एंड पार्ट 2 डील करता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स से। किससे डील करता है, स्टैट्स, जो स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं ना हम हमारे मैथ्स सब्जेक्ट को। तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा प्योरली रिलेटेड है अरिथमेटिक को, जिसमें तुम्हारा कैलकुलेशन वगैरह होता है। सेकेंड रिलेटेड तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स को, जिसमें तुम ऑब्जर्वेशन लेते हो। अगर तुमको याद आ रहा होगा कुछ 11th में पढ़ा था, मीन मीडियन मोड, ठीक है, डिस्पर्जन, अगेन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी, ये सब तो तुम्हारा स्टैट्स का पार्ट रहता है। तो सेकंड पार्ट में हमको स्टैट्स ज्यादा है, तो स्टैट्स को परफेक्ट करने का, स्टैट्स में बेटर होने का सबसे अच्छा वे है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, जो भी तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है प्लीज गिव इट अ ट्राई। ठीक है, सॉल्व करो खुद से बिना देखे, एक बार देख के भी, बट प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके, सेकेंड क्या है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि स्टैट्स के जो भी क्वेश्चन बनते वो बहुत सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे अभी कि जो हमारा थर्ड वाला चैप्टर रहेगा अभी, उसमें तुम देखोगे कि उसमें 11th का बेस आ गया। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन करके जो हमारा चैप्टर है उसमें हम क्या देखेंगे कि वेरिएंस कोवेरिएंस वाला पूरा बेस आ गया है, जो हमारा कहाँ पे जा रहा है 11th को। तो अगर हमारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं है तो तुमको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगा। तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट्स पे फोकस करेंगे, सिर्फ हमको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, हम लोग सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, नॉलेज के लिए पढ़ो। लास्ट लेक्चर में भी क्या बताया था कि मार्क्स आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज, या फिर सक्सेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, तो हार्ड वर्क करना है, तो सक्सेस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे भी मतलब हमारा अप्रोच रखना है। तो अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट्स को, अच्छे से क्लियर करो, फिर ही पढ़ाई में आगे बढ़ो, फिर ही अगला चैप्टर लो। पहले वाले चैप्टर्स का सारा कंसेप्ट क्लियर चाहिए। अगेन 11th का थोड़ा सा रिवीजन। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि लीनियर रिग्रेशन जो है उसमें थोड़ा सा 11th का पार्ट आ गया है, कोवेरिएंस वेरिएंस। अब मोस्टली क्या होता है, तो बच्चे एज इट इज फॉर्मूला रटते। ठीक है, एज इट इज क्या करते, फॉर्मूला रट लेते, बट जब क्वेश्चन सामने है तो छोटा मोटा भी अगर उसमें एडजस्टमेंट होगा, लाइक अगर उसमें तुमको समेशन एक्स समेशन वाई दे देंगे तो उसके हेल्प से हम वेरिएंस निकाल सकते। बट बच्चों ने तो सिर्फ फॉर्मूला में वेरिएंस ही पढ़ा है, उनको पता है वेरिएंस का अगर वैल्यू देंगे तो बता देंगे। तो ये छोटे मोटे जो एडजस्टमेंट्स है या छोटे मोटे जो वैल्यू डिराइव करना है वो हमको आना चाहिए। वो हमारा बेस कहाँ से स्ट्रांग होगा, तो 11th से। अगर 11th में तुम पढ़ोगे वहां पे थोड़ा और हार्ड लगेगा, तो उसका बेस 10th है। ठीक है, 11th का बेस 10th है, जाओ 10th में पढ़ो। ठीक है, 10th का बुक निकालो, 10th वाला स्टैट्स पढ़ो, फिर 11th का पढ़ो। ऐसे लाइक तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो एंड 11th का थोड़ा रिवीजन करते चलो, मैं बोलूंगा तुमको बहुत हेल्प होएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम फाइनली इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे कौन से रहने वाले। तो पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हमको बहुत ज्यादा कॉमर्स वाला फील देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, इसको लाइक हम लोग स्टैट्स में मोस्टली कंसिडर कर भी नहीं सकते, लाइक हमारा कॉमर्स वाला ही पार्ट आ जाएगा। तो कौन सा है हमारा चैप्टर 1, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, अभी देखो लाइक बोर्ड से इतना क्लोज आ गया, तो आई गेस सभी का ये चैप्टर हो ही गया होगा। एंड जिसने भी लाइक ये नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर वीडियोस अपलोडेड है, जाओ एंड आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और जो भी आपका डाउट होगा
तो कमेंट करो, ठीक है, तो मैं वो सॉल्व कर दूंगा। अगेन वीडियो में सब कुछ कवर किया है पूरा चैप्टर, तो वो भी देख लो, बहुत हद तक तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे मेन टाइप्स क्या आते हैं, तो परसेंटेज के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, बट जो क्वेश्चन है कमीशन के ऊपर, जो क्वेश्चन है हमारे कमीशन के ऊपर, उसमें परसेंटेज का यूज होता है, ठीक है। तो तुमको एटलीस्ट परसेंटेज कैसे निकालते, परसेंटेज क्या होता है, तो बेसिकली परसेंटेज मतलब क्या होता है, ये पर, देखो तुम्हारा पर एंड सेंट, सेंट मतलब क्या है बेसिकली 100, तो परसेंट मतलब पर 100 पार्ट्स, अगर मैं 100 पार्ट्स से कंपेयर करूं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा। वैसे हमारे पास उसके फॉर्मूलाज भी होते हैं कि परसेंटेज अगर तुम देखोगे तो परसेंट साइन निकालते हो, डिवाइड बाय 100 करते हो, वो सब एकदम बेसिक है, ठीक है, वो मैंने बता दिया है उस चैप्टर में, तुम जाके एक बार जरूर चेकआउट करो। एंड परसेंटेज कैसे निकालते, जैसे 100 का 20% हो गया, 500 का 10%, ये बेसिक आना चाहिए, तो तुम कमीशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है कि तुमको परसेंटेज पता हो। अगेन ये सारे जो हमने एक्रोनिम्स लिखे ये क्या है, तो बेसिकली देखो PW मतलब क्या है, प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और फेस वैल्यू, ट्रू डिस्काउंट, कैश वैल्यू, बैंकर्स गेन, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टाइप है। इस पे लाइक आई गेस पूरा एक्सरसाइज 1.2 बना है, ठीक है, इस पे पूरा 1.2 बना है, तो वो भी लाइक करना हमको अनिवार्य है, ठीक है। ये भी सारे टाइप्स हम कवर करेंगे, ये सारा हम लोग कहाँ पे कवर करेंगे, तो डिटेल में देखेंगे वन शॉट रिवीजन वाले वीडियोस में। जिसको भी चाहिए कि हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो लेके आए, तो जल्दी से क्या करना है, कमेंट कर देना है कि सर हमको वन शॉट रिवीजन चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। तो उससे क्या होगा, मुझे समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली बहुत अर्जेंसी है, एक्चुअली नीड है, तो मैं मेरे एंड से जल्द पूरा लाइक सेटअप करके तुम्हारे लिए वन शॉट वीडियोस लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तुमको बस क्या करना है, तुमको कमेंट करना है एंड अगेन शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ कि जिसको चाहिए कि वन शॉट वीडियो जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। तो ये वाले हमारे क्वेश्चंस रहेंगे प्रेजेंट वर्स सम ड्यू वाले। अगेन लास्टली फॉर्मूलाज को हम कैसे भूले, ठीक है। अगर हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं और हम फॉर्मूला को भूल जाए, इसका मतलब है कि हम खाना बना रहे हैं और नमक को भूल जाए। जब भी खाना बनता है तो हम नमक को भूल सकते हैं क्या गाइस, एब्सोल्युटली नॉट। वैसे ही जब भी हम मैथ्स पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ो स्टैट्स पढ़ो, मैथ्स ही हो, ठीक है, जब भी हम मैथ्स पढ़ रहे तो फॉर्मूलाज को भूल सकते हैं क्या, नहीं, भगवान भी हमको माफ नहीं करेगा अगर हम फॉर्मूलाज को भूल जाए मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे IMP टाइप्स रहेंगे फॉर चैप्टर 1, इनको अच्छे से कवर करना, तो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर बहुत इजीली तुमको एकदम मक्खन की तरह जाएगा, ठीक है, एकदम स्मूथली वो पास हो जाएगा। अब देखते हैं हम सेकेंड चैप्टर के बारे में। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, तो इंश्योरेंस एंड एन्युटी, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे तो नहीं है ना कि लाइक सर बोर्ड्स आ गया, अभी लास्ट के चैप्टर चल रहे, तो बहुत पहले पढ़ा था भूल गए, नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। भूलने की आदत भूल जाओ, अगर सच में कुछ भूलना ही है तो भूलने की आदत भूल जाओ, भूलने की आदत भूल जाओ, ठीक है। अगर कुछ भूल रहे हैं तो क्या करेंगे यार, भूलने की आदत ही भूल जाते हैं ना, ठीक है। तो लाइक अभी से क्या करो, जो भी तुम पढ़ते हो तो अच्छे से लाइक उसको ब्रेन में से एब्जॉर्ब करके पढ़ो, फोकस से पढ़ो, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। जब अगर तुम तुम्हारे स्केड्यूल में से दिन का 1 घंटा दे रहे हो मैथ्स को, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। ऐसे नहीं कि बस हम बैठे हैं, बस चिल मार रहे, बातें कर रहे दोस्तों से, नहीं, तो वो 1 घंटे का कोई फायदा नहीं। ऐसे तुम 10 घंटे भी दे दो तो भी कुछ वर्थ इट नहीं है। उसके जगह क्या करो, आधा 1 घंटा रखो, बट भाई उसको लॉयल्टी के साथ दो, प्रॉपरली दो, तो वो चीज़ तुम्हारे साथ एंड्योर करेगी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अदर देन 4 घंटे दे रहे बट फोकस नहीं है, तो फोकस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंश्योरेंस एंड एन्युटी में क्या मिलते हैं हमको क्वेश्चंस, तो इंश्योरेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्वियसली एन्युटी के मिलेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस एंड एन्युटी चैप्टर का नाम ही है, तो हमको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इंश्योरेंस के मिलेंगे, एन्युटी के मिलेंगे। अगेन प्रेजेंट वर्थ एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू पे भी मिलते हैं क्वेश्चंस। जो भी बच्चा ये चैप्टर पढ़ के आया है, उसको थोड़ा भी अगर उसको आइडिया है तो उसको समझ में आएगा कि ये टर्म्स होते भी क्या है एटलीस्ट, वरना तुमको ऐसे तो कुछ
समझ में नहीं आने वाला भाई, डब्बा गुल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा चैप्टर देख लो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के बाद देख लो, ठीक है। क्या करो, वीडियो के बाद ही क्यों ना सही, बट देख के आओ, ठीक है। तो तुमको समझ में आएगा। फॉर्मूलाज है हमारे अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज है प्रेजेंट वर्थ के लिए, एक्यूमुलेटेड वैल्यू के लिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड दिखते हैं पर सिर्फ दिखने में हार्ड है वो, ठीक है। एक्चुअल में हार्ड है नहीं, बस दिखने पे से जज हम थोड़ी कर सकते। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। सिर्फ दिखने पे से वो क्वेश्चन को जज मत करो, अंदर घुसो एंड उसको जानो, उसकी गहराई में जाओ। तो जितना तुम गहराई में जाओगे उतने तुमको मार्क्स में ऊंचाई मिलेगी, ठीक है। कंसेप्ट्स के जितने गहराई में जाओगे मार्क्स भी उतने ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा होगा चैप्टर सेकंड, इंश्योरेंस एंड एन्युइटी के आईएमपी टाइप्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुमको लेना है तो। इसके बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। हमने सारे टाइप्स कवर कर दिए। अब यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल वाला स्टैट स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। क्या है चैप्टर 3, लीनियर रिग्रेशन। इसमें हमको क्या आएंगे, रिग्रेशन वाले क्वेश्चंस, अगेन रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाले। ये तो बहुत ऑब्वियस है, गेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा था 11th में, किसी को अगर याद नहीं आ रहा होगा तो मैं तुमको बता दूं, यहाँ पे 11th का बेस है। यहाँ पे क्या है, तो वेरिएंस एंड कोवेरिएंस ये हमारे कहाँ से आए हैं, ये कंसेप्ट लिए गए 11th स्टैंडर्ड से। तो आई होप कि आप थोड़ा सा कष्ट करोगे कि भाई 11th का बुक निकाले एंड थोड़ा सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड कोवेरिएंस वाला चैप्टर देखे, तो वहां पे तुमको वेरिएंस एंड कोवेरिएंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 11th में तुमने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे टॉपिक थे वेरिएंस कोवेरिएंस। वेरिएंस में ताकि तुम्हारा डेटा जो है कितना वेरिएबल है वो सब देखा था हमने, ठीक है। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था। फिर कोवेरिएंस में बाईवेरिएट डेटा होता है, बस इतना डिफरेंस है, वो कैसे लाइक वेरिएबल है एक दूसरे के रिगार्डिंग में, ठीक है। बहुत अच्छे चैप्टर थे, तो वो तुम थोड़ा चेक करके आओ। एंड अगेन भाई हमारे खाने में हम नमक को कैसे भूल सकते, ठीक है। फॉर्मूलाज को तो भूल ही नहीं सकते, नो चांस। तो फॉर्मूलाज भी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये तुम्हारे रहेंगे लीनियर रिग्रेशन के आईएमपी टाइप्स, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड लास्टली हमारे पास कौन सा है, चैप्टर 4 विच इज टाइम सीरीज, समय की सीरीज, ठीक है। समय रहने वाला समय नहीं, हमारा मैथ्स वाला समय, ठीक है। टाइम जो वक्त वाला समय होता है वो। तो टाइम सीरीज में हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 टाइप्स के क्वेश्चन बन पा रहे हैं, ठीक है। कौन से 4 टाइप के बनेंगे, तुम्हारा फर्स्ट होगा फिट ट्रेंड लाइन। जिसने भी चैप्टर पढ़ा है, जिसने भी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको ये टर्म समझ में आएंगे। अगर तुमने अभी तक ये चैप्टर को देखा भी नहीं है तो भाई तुम्हारा भविष्य खतरे में मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर तुमने चैप्टर नहीं देखा है तो मुझे एक बात तो दिख रही है कि भविष्य तुम्हारा खतरे में है। तो जाके क्या करो, ये चैप्टर्स देखो, ठीक है। कौन सा है, टाइम सीरीज में तुम्हारे मोस्टली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस ही बनते हैं। कौन से, एक तो आएगा तुम्हारा फिट ट्रेंड लाइन वाला, फिर दूसरा आता है फिट ट्रेंड लाइन विथ लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर का एक मेथड होता है, सबके फॉर्मूलाज हमको अच्छे से गिवन है, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड से तुम ये सॉल्व करोगे क्वेश्चन। एंड लास्ट में तुम्हारे पास होता है ट्रेंड लाइन फॉर मूविंग एवरेजेस, इसमें आता है तुम्हारा 4 इयर्स मूविंग एवरेज, 5 इयर्स मूविंग एवरेज, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 टाइप्स अगर तुम कर लो तो ये चैप्टर तुम्हारा आई गेस 2 ही एक्सरसाइज का है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्टैट्स में हमारे पास ये अच्छी बात है कि 1-2 एक्सरसाइज के तुम्हारे चैप्टर्स होते, ज़्यादा बड़े नहीं होते। हार्डली 3 आता है एक्सरसाइज। जैसे अरिथमेटिक में तो 4-5 कैसे निकल जाते हैं समझ में नहीं आता, लाइक ट्रेलर ही होता है, चैप्टर शुरू ही 3 एक्सरसाइज के बाद होता है। बट यहाँ पे कैसे एक एक्सरसाइज में तुम्हारा चैप्टर पूरा समरी हो जाएगा, पूरा समअप हो जाएगा, बहुत ईजी रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे रहेंगे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट टाइप्स, ठीक है। देखो हमने 4 चैप्टर्स के टाइप तो डिस्कस कर लिए। अगेन जो आगे के चैप्टर्स का मेन टाइप रहेगा वो वीडियोस में जल्द ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तुमको बहुत हेल्प होगा। बस हमको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, तो लाइक तुम अपडेटेड रहो, ठीक है। जैसे हम एंटरटेनमेंट के चैनल्स का बेल बटन दबा देते तो ये तो फिर भी एजुकेशनल है, जो लाइक हमको काम में आएगा, बेनिफिशियल है, ठीक है। और बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट इतना तो हमको समझना चाहिए कि हमारा फ़ायदा किस में,
थोड़ा सा ट्रैक रखो, थोड़ा चेक ऑन करते रहो, ठीक है। आगे के वीडियोस भी जल्द आ जाएंगे, जिसमें पार्ट 1 के अगेन नेक्स्ट 4 चैप्टर्स एंड पार्ट 2 के नेक्स्ट 4 चैप्टर्स रहेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो भी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया अच्छे से। एंड हमारा फोकस किस पे रहेगा, तो इम्पोर्टेंट टाइप्स पे, ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टाइप्स कवर करेंगे 1 बाय 1। अगेन 1 शॉट रिवीजन वीडियो चाहिए तो जल्दी से क्या करेंगे, कमेंट कर दो, ठीक है। तो मैं 1 शॉट रिवीजन वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, हम लोग पूरा मैथ्स स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, क्रैक कर लेंगे। तो अब आपको मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। अच्छे स्टडी करो, बोर्ड्स हमारे पास लाइक 1 टाइम अपॉर्चुनिटी, एक ही बार देना है तो अच्छे से दो, थोड़ा फोकस्ड रहो। बस 1-2 महीने का बात है, बाद में चिल ही चिल है, ठीक है। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।